हमारा प्रयास ये है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मिलकर इस पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया है इसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। अवैध शस्त्रों का व्यापार हुआ या अवैध शराब का व्यापार हुआ, नशीले पदार्थों का व्यापार हुआ, इस पर हमें कार्रवाई करनी है। प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जहाँ तक बात है 716 CRPC, 110 CRPC और जो आदतन गुंडे लोग होते हैं उन पर जिला बदर की ये भी पुलिस ने इस अवधि में काफ़ी बड़ी मात्रा में की है। सभी लोग अपने निष्पक्ष ढंग से चुनाव की प्रक्रिया जो है उसको संपन्न कराएं और अपना वोट जो है, जो उनका मतदान का जो उनका अधिकार है उसका उपयोग जरूर करें। मेरे साथ इस समय मौजूद है अलीराजपुर SP राजेश व्यास साहब। राजेश जी, लोकसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक है, 13 मई को मतदान होना है। पुलिस की किस तरह की तैयारियां हैं? देखिए, यदि मैं पुलिस की तैयारियों की बात करूं तो अभी जो हम लोग जो आदर्श आचार संहिता लग चुकी है और इस समय पर पुलिस का यही रहता है कि एक शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराया जाए। इसमें पुलिस जो है जो अवैध कार्य होते हैं जैसे कि अवैध शस्त्रों का व्यापार हुआ या अवैध शराब का व्यापार हुआ, नशीले पदार्थों का व्यापार हुआ, इस पर हमें कार्रवाई करनी है। साथ ही जो पुराने बदमाश हैं, वारंटीज़ हैं, इनको हमें अरेस्ट करना है। तो पुलिस ने जब 16 मार्च को जब आचार संहिता लगी उसके बाद से अलीराजपुर पुलिस द्वारा लगातार ऐसे व्यक्ति जो असामाजिक तत्व हैं, अवैध शराब वाले हैं, अवैध हथियार वाले हैं, इन सब पर कार्रवाई लगातार कर रही है और आगे भी करती रहेगी। पुलिस ने इस दौरान जो अवैध शस्त्र वाले हैं इस पर भी अच्छी कार्रवाई की है। जो वारंटीज़ है, चाहे स्थायी वारंटी हो चाहे गिरफ्तारी वारंटी हो, इस पर भी पुलिस द्वारा अच्छी कार्रवाई हुई है। जो यहाँ के लाइसेंसी शस्त्र धारा थे इनके 100% हमने शस्त्र जमा करवा दिए और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की जहाँ तक बात है 716 CRPC, 110 CRPC और जो आदतन गुंडे लोग होते हैं उन पर जिला बदर की कार्रवाई ये भी पुलिस ने इस अवधि में काफ़ी बड़ी मात्रा में की है और इन सबको बाउंड ओवर किया जा रहा है। सर, लगातार जो छोटे लोगों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जो बड़े शराब का अवैध परिवहन कर रहे हैं उन पर पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही, क्या कहेगी? देखिए, यदि मैं सिर्फ आचार संहिता का जो 1 महीना 16 मार्च को लगी थी से लेकर अभी तक करीब 1 महीना 2 दिन हो चुके हैं, इसमें पुलिस ने 38,000 लीटर शराब पकड़ी। इसमें पुलिस ने करीब 7 गाड़ियों को पकड़ा है। इसलिए यह कहना कि पुलिस सिर्फ छोटे शराब वालों पर कार्रवाई कर रही है पूर्णतः गलत। पुलिस ने लगातार बड़ी कार्रवाइयाँ भी की हैं। इस दौरान पुलिस ने 2 अलग अलग जगह से शराब के भरे हुए ट्रक पकड़े, जिसमें एक में 10,000 लीटर शराब थी, एक में 12,000 लीटर शराब थी और पुलिस ने इस तरह की कार्रवाई कई लोगों पर की है। तो आगे भी पुलिस ऐसी कार्रवाई लगातार करती रहेगी। जहाँ तक पुलिस इस तरह की जानकारी देने का सवाल है, मेरा एक गुजारिश है कि किसी भी व्यक्ति को यदि अवैध शराब के संबंध में सूचना देनी है तो वो सीधे मुझे अपने फ़ोन पर दे सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। सर, लगातार हम देख रहे हैं जो हमारा गुजरात जो नज़दीक है वहाँ पे जो अलीराजपुर ज़िले की बॉर्डर है उस पर भी पुलिस लगातार कार्रवाई कर। सर, आचार संहिता के बाद से अभी तक की ऐसी कितनी कार्रवाई है और क्या क्या जब्त किया गया? देखिए, आचार संहिता के बाद से जैसा मैंने पहले बताया कि करीब 38,000 लीटर हमने शराब पकड़ी है, जो पिछले विधानसभा चुनाव और पिछले लोकसभा चुनाव में जब पूरी कार्रवाई थी उससे बहुत ज़्यादा है। मैं जैसे पिछले लोकसभा चुनाव की बात करूँ वर्ष 2019 के, तो उस दौरान पुलिस द्वारा सिर्फ 7,000 लीटर शराब पकड़ी गई थी। अब उससे हम करीब 5 से 6 गुना हम शराब पकड़ चुके हैं। इस दौरान हमने 7 बड़े बड़े वाहन जब्त किए हैं जो अवैध शराब का परिवहन कर रहा था। सर, हमारे जो टोटल रिकवरी जो पूरा सीजर है वो करीब 2 करोड़ से अधिक का हो गया है। तो ये सब कार्रवाइयाँ हैं जो जिसको मैं मानता हूँ कि इससे काफ़ी एक जो इस तरह की गतिविधियाँ हैं उसमें काफ़ी रुकावट आई है और इसमें हम आगे भी करते रहेंगे। ये सिर्फ चुनाव की तक की बात नहीं है, ये आगे भी इस तरह की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सर, इलेक्शन होना है, ऐसे संवेदनशील कई बूथ है अलीराजपुर जिले में, उनको लेकर किस तरह की प्लानिंग है, कितना एक्स्ट्रा फोर्स सर बुलाया गया है? देखिए, चुनाव के दौरान जो हमारे टोटल 543 पोलिंग बूथ्स है, उसमें करीब 110 पोलिंग बूथ जो है वो क्रिटिकल श्रेणी में है। जी। इस बार
क्रिटिकलिटी को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, हाइपर क्रिटिकल, लीस्ट क्रिटिकल और लेस क्रिटिकल। और इन तीनों पर हमारा आर्म फोर्स भी रहेगा। जो हाइपर क्रिटिकल है, जो क्रिटिकलिटी के हिसाब से सबसे ज़्यादा है, ऐसे पोलिंग बूथ पर हम CAPF जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स होती है उसको हम लगाएंगे। हमें 2 कंपनी जो है वो CRPF की मिल रही है। इसके अलावा हमें 2 कंपनीज स्टेट SF की मिल रही हैं। और हमारा दूसरे जो ज़िले हैं वहाँ का फोर्स भी चुनाव के समय हमें पुलिस मुख्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। मुझे लगता है फोर्स काफ़ी अच्छी संख्या में यहाँ पे आ रहा है। चुनाव के दौरान हम बहुत सारी जगह पर हम फ्लैग मार्च भी निकालेंगे। अभी वर्तमान में हमारा जो हमारा डिस्ट्रिक्ट का फोर्स है, इससे हम जो हमारे 15 इंटरस्टेट नाका है उस पर हमारी चौकसी रह रही है। यहाँ पर फोर्स की कमी को दूर करने के लिए हमने जो कोटवार होते हैं उनको भी लगाया। हमारा प्रयास ये है कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन इस मिलकर इस पूरा जो चुनाव की प्रक्रिया है इसको शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराएं। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि आप जिले के थानों पर पहुंच रहे हैं और 1 to 1 जो विवेचक है, जो पुलिस स्टाफ उनसे वार्तालाप कर रहे हैं। तो सर, पहले क्राइम मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन अब तो इसकी खुद ही थाने पहुंच रहे हैं। इसको लेकर क्या है? देखिए, ये बात सही है कि पहले जो क्राइम मीटिंग होती थी वो एक साथ बुलाकर कंट्रोल रूम में होती थी, लेकिन इस बार चूंकि इलेक्शन भी बहुत नज़दीक है और बहुत सारे प्रकरणों की विवेचकों के माध्यम से समीक्षा की जानी थी, तो इस बार हम किसी एक थाने में पहुंच के वहाँ पर हम समीक्षा करते हैं, जहाँ पर सारे विवेचक भी मिलते हैं। उनसे उस पर्टिकुलर केस के बारे में पूछताछ की जाती है कि केस पेंडिंग क्यों हुई या आरोपी की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पाई है। और ये प्रक्रिया है जो अभी करीब 8-9 थाने मेरे हो चुके हैं, विशेष थाने भी जल्दी हो गए। और इससे मुझे ऐसा लगता है कि तो जो हमारे निर्देश है वो ग्राउंड लेवल तक, मतलब जो विवेचक है या नीचे कांस्टेबल है वहाँ तक पहुँचने में हमें आसानी रहती है। उनकी जो समस्याएं हैं वो भी हमें मालूम पड़ती है। और एक इस तरह की मीटिंग्स ना मेरे हिसाब से हर 3-4 महीने में एक बार होती रहनी चाहिए। सर, पुलिस कप्तान के रूप में आप पदस्थ है और चुनाव है, तो चुनाव को लेकर जो आपके निचले स्तर के जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनको लेकर सर क्या कहेंगे? देखिए, पुलिस का जो काम है ये एक आवश्यक जो सेवाएं हैं उस तरह का है। और यहाँ पर 24 घंटे पुलिस का हर जो हमारा न सिर्फ सिपाही अधिकारियों को भी तैयार रहना पड़ता है। मानसिक रूप से तैयार रहे, इसके लिए उनको मजबूती प्रदान करने के लिए उनको मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। या बोलना चाहिए कि जो एक लगातार उनको ड्यूटीज़ करनी है तो उसके बारे में उनको तैयार भी किया जाता है। तो और ये सब सभी पुलिस अधिकारियों को एक ट्रेनिंग के दौरान एक बताया जाता है। तो अब चुनाव के लिए अभी हाल ही में, हालांकि सभी विधानसभा चुनाव से बहुत जल्दी निकले हैं और अभी लोकसभा चुनाव है, सभी को ट्रेनिंग दी गई है, सभी को बताया गया है कि आपको चुनाव की ड्यूटी किस तरह से निष्पक्ष ढंग से एक पारदर्शी तरीके से संपन्न करानी है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अलीराजपुर पुलिस का हर कांस्टेबल, हर हेड कांस्टेबल और सभी पुलिस अधिकारी अपनी पूरी कार्य क्षमता और जो बेहतर व्यवसाय की दक्षता है उससे ये चुनाव की ड्यूटी पूरी करें। सर, आखिरी सवाल है, जिले की जनता से क्या अपील है लोकसभा चुनाव को लेकर? सर, किस प्रकार का सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और क्या अपील करेंगे आप? देखिए, ये जो चुनाव है ये एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और हम लोकसभा के जो हमारे मेंबर्स हैं उनको हम चुन रहे हैं। और मेरा यही है कि सभी लोग अपने निष्पक्ष ढंग से चुनाव की प्रक्रिया जो है उसको संपन्न कराएं और अपना वोट जो है, जो उनका मतदान का जो उनका अधिकार है उसका उपयोग जरूर करें। अधिक से अधिक मतदान करें, शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं। और यही मेरा एक संदेश है अलीराजपुर की जनता को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अलीराजपुर की जनता एक शांतिप्रिय जनता है और पुलिस प्रशासन की ये जो मुहिम है इसमें जरूर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगी। देखिए, आपने सुना एसपी अलीराजपुर को। इस पूरे इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में